नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, मेरे साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट 124 एंड 125 ये कंजंक्शन लिखा हुआ है, पूरा वर्ड नहीं है, थोड़ा सा इसको आप सुधार लेना। ये यहाँ पे कंजंक्शन लिखा हुआ है बच्चे हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि मैं कुछ टाइम से वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा हूँ और सॉल्यूशन वीडियोस की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सॉल्यूशन वीडियोस नहीं मैं डाल पा रहा हूँ, तो उस चीज़ के लिए मैं थोड़ा आप सभी बच्चों से थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा नहीं वीडियोस बना पा रहा हूँ मैं। लेकिन कोशिश करूँगा कि अभी अभी तक जितने भी पेंडिंग वीडियोस हैं वो मैं आपको जल्दी से जल्दी आपको मैं प्रोवाइड करा सकूँ। चलिए, आज 125 और 125 का जो 124 और 125 माफ़ कीजिएगा, 125 में एक पार्ट था जिसे हमने कहा था पार्ट बी, और पार्ट बी का हमने सॉल्यूशन नहीं करवाया था। पहले हुआ भी था, इसके आंसर कीज़ बनाई थी तो वो थोड़ी गलत हो गई थी, जिस कारण से बच्चों के नंबर थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे, और वो डिस्टर्ब होने की वजह से इसको मैंने कैंसिल कर दिया था। पार्ट भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, आज मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको। तो आइए पैसेज से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पैसेज लिखा हुआ है, रीड दी पैसेज केयरफुली एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी। आइए से शुरू करें। पीएम रिव्यूज़। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है पीएम रिव्यूज़। रिव्यू माने होता है समीक्षा करना। पीएम समीक्षा करते हैं या पीएम ने समीक्षा की। दोस्तों एक बात मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी न्यूज़पेपर की हेडिंग देखेंगे, कभी भी न्यूज़पेपर की हेडिंग जो होती है, जैसे ये हेडिंग ही है, न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, कौन से टेंस में लिखी जाती है? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। लेकिन उसे आप पढ़ अपने हिसाब से सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जितनी भी होता है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से ही उसको लिखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पीएम रिव्यूज़, तो वर्ब की पांचवी फॉर्म लगा रहे हैं भाई। ठीक है, और पढ़ हम इसको पढ़ेंगे कैसे? पीएम यानी कि प्रधानमंत्री ने समीक्षा की। अब देखें भाई किस बात की समीक्षा की? एलएसी। एलएसी स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ के दो मतलब निकलते हैं बच्चों। एक मतलब निकलता है इसका ड्रॉ, एक मतलब निकलता है इसका ड्रॉ, और दूसरा मतलब होता है इसका सक्सेसफुल डिफेंसिव स्टैंड, मतलब कि कदम उठाना। आप बोल सकते हैं स्टेप अप, आप बोल सकते हैं स्टेप अप, यानी कदम उठाना या कदम बढ़ाना। तो दोस्तों अब यहाँ पे लिखा हुआ है पीएम रिव्यूज़, पीएम ने समीक्षा की। एलएसी, एलएसी लाइन ऑफ, ये जो कंट्रोल है अपना, ये एलएसी ये विवाद है चीन और अपने इंडिया के बीच में, तो एलएसी बोलते हैं इसे हम। इसका फुल फॉर्म दरअसल क्या होता है भाई? लाइन ऑफ एचुअल कंट्रोल, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एचुअल कंट्रोल, ऐसे कुछ होगा इसका नाम। स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है एक सफल सुरक्षित कदम की समीक्षा की। किसके साथ? विथ एनएसए, एनएसए के साथ की, सीडीएस के साथ की। सीडीएस आप जानते हैं नया पद स्टार्ट हुआ है। एंड 3 सर्विस चीफ, और जो 3 सेवा प्रमुख थे उनके साथ। दोस्तों नीचे देखें ज़रा, टॉक्स ऑन द ग्राउंड फेल, यानी जो बातचीत है वो असफल हो गई। टू ब्रेक तोड़ने के लिए इम्पास विथ चाइना इन ईस्टर्न लद्दाख। दोस्तों यहाँ इम्पास का मतलब क्या होता है? इम्पास का यहाँ पर मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। दोस्तों इम्पास माने होता है ऐसे सिचुएशन जिसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। आप इसे दूसरे शब्दों में अगर आप इसे बोल दें डेडलॉक, तो कोई बड़ी बात नहीं है। डेडलॉक का मतलब होता है, वही चीज़ होती है असफल प्रयास। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई? टॉक्स ऑन द ग्राउंड फेल टू ब्रेक इम्पास। इम्पास माने ऐसी चीज़ जो सफल नहीं हुई, उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, विथ चाइना इन ईस्टर्न लद्दाख, पूर्वी लद्दाख में। आइए सर बात करते हैं नीचे क्या कह रहा है। देखें दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे रिव्यू, यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया भाई? समीक्षा की। अब बच्चों यहाँ पे देखें ज़रा, ऑन ट्यूसडे, जब भी आप नेम ऑफ मंथ नेम ऑफ डेज़ लिखेंगे, माफ़ करना, नेम ऑफ डेज़ लिखेंगे हमेशा ऑन लगाएंगे। ठीक है, तो आइए सर बात कर रहे हैं भाई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे रिव्यू द करेंट सिचुएशन ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखो दोस्तों वही एलएसी का मतलब मैं आपको बता रहा था। समीक्षा की नरेंद्र मोदी ने। द करेंट सिचुएशन माने अभी हालिया स्थिति। ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो एलएसी है उसके ऊपर। एंड द ऑन गोइंग, बच्चों यहाँ पे बड़ा प्यारा वर्ड है ऑन गोइंग। ऑन गोइंग का मतलब होता है अभी भी
अभी भी प्रयासरत होना। ऑन गोइंग का मतलब होता है स्टिल इन प्रोग्रेस। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जब आप लिखते हैं ना ऑन गोइंग, तो ये इसका मतलब होता है स्टिल इन प्रोग्रेस, यानी अभी भी किस में है, वो प्रोग्रेस में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है सर, अब वो आगे क्या कह रहा है सर, समीक्षा की है नरेंद्र मोदी ने एलएसी के ऊपर, उसके बाद में एंड ऑन गोइंग स्टैंड ऑफ। देखे ना, अब जो प्रयासरत हैं, स्टैंड ऑफ का मतलब क्या बताया मैंने, ऐसी प्रोग्रेस, ऐसे सिचुएशन जिस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। ठीक है, स्टैंड ऑफ विथ चाइना विथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल, यानी अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ, एंड द 3 सर्विस चीफ्स, और 3 मुख्य सेवा प्रमुख, मल्टीपल सोर्सेज सेट। मल्टीपल सोर्सेज सेट इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, यानी कि जो सूत्र हैं, विशेष दो पक्षीय सूत्र हैं, उन्होंने कहा। अब आगे देखते हैं सर क्या कह रहा है। द मीटिंग कम्स अ डे बिफोर द बायएनुअल आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस। अच्छा दोस्तों, बड़ी प्यारी बात लिखी हुई है, देखें ज़रा। द मीटिंग कम्स, यानी जो मीटिंग है आयोजित हुई, कब हुई भैया, अ डे बिफोर, एक दिन पहले। कौन से एक दिन पहले, दी बायएनुअल आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस, जो एक आर्मी कॉन्फ्रेंस की जो कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस माने सभा थी, उसके पहले, जो उसके एक दिन पहले ये सब मीटिंग हुई प्रधानमंत्री के साथ। आगे क्या कह रहा है भाई, आर्मी चीफ जनरल मनोज नरावेने मेड अ डिटेल प्रेजेंटेशन ऑन द स्टैंड ऑफ एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ द एलएसी इन ईस्टर्न लद्दाख। कोई बात नहीं भाई, कह रहा भाई आर्मी चीफ जो हैं, आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवने नाम की जो हैं सर, इनका मेड, उन्होंने बनाया है, क्या बनाया है, अ डिटेल, एक डिटेल बनाई है, प्रेजेंटेशन, और उसको प्रस्तुत किया, प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, ऑन द स्टैंड ऑफ, यानी एक ऐसी स्थिति जिस पर कोई काम नहीं हो रहा है, यानी अविकसित एक तरह से बातचीत, एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ द एलएसी के बिंदुओं को, विभिन्न बिंदुओं के ऊपर, इन ईस्टर्न लद्दाख इट हैज़ बीन लर्नड, और इसे क्या किया गया, इसे बताया गया है। बेटा लर्न का मतलब सीखना नहीं, यहाँ पे सिर्फ सीखना नहीं होगा, बताना भी होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें ज़रा, सीवरल राउंड्स ऑफ टॉक्स ऑन द ग्राउंड अप टू द लेवल ऑफ डिवीज़न कमांडर्स हैव फेल टू ब्रेक द इम्पासेस। बड़ी प्यारी बात लिखी है भाई, देखना दोस्तों, सीवरल राउंड्स ऑफ टॉक्स, यानी बातचीत के विभिन्न पहलू, ऑन द ग्राउंड अप, ऑन द ग्राउंड मतलब ज़मीनी स्तर से, टू द लेवल ऑफ डिवीज़न कमांडर्स, और ज़मीनी स्तर से लेके हाई लेवल की जो कमांडर्स होते हैं, जो उनके प्रमुख होते हैं, उन तक, हैव फेल्ड, क्या हो गया भैया, फेल हो गए, असफल हो गए, टू ब्रेक द इम्पास माने क्या हो गया भैया, प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने में। ठीक है, या उसको तोड़ने में। आगे बढ़ते हैं भाई, अर्लियर इन द डे, जो हालिया दिनों में क्या हुआ भैया, हालिया दिनों में डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है, एट मीटिंग पर टू रिव्यू का मतलब समीक्षा की उन्होंने, ऑन गोइंग मिलिट्री रिफॉर्म्स। ऑन गोइंग का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, स्टिल इन प्रोग्रेस। समीक्षा की, जो प्रोग्रेस हो रही है अभी भी, किस में हो रही है भैया प्रोग्रेस, मिलिट्री रिफॉर्म, सिर्फ यानी कि जो सेना है उसके सुधारों में, विद द सीडीएस के साथ, दी 3 सर्विस चीफ्स एंड अदर ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्री, 3 सेवा प्रमुख और अदर ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री, मंत्रालय के अदर अधिकारी, दूसरे अधिकारी, अल्सो डिस्कस, उन्होंने भी क्या किया भैया, उन्होंने भी चर्चा की, द सिचुएशन अलोंग द एलएसी के साथ। सोर्सेस सेट, सूत्र हैं वो उन्होंने कहा, द मीटिंग वॉज टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेकटकर कमिटी, बट द लद्दाख स्टैंड ऑफ वॉज डिस्कस, सोर्सेस सेट। आइए दोस्तों एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ द मीटिंग वॉज टू रिव्यू, जो मीटिंग थी, सभा थी, उसको समीक्षा उसकी होनी थी, द इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू, किस चीज़ का लागू भैया, रिकमेंडेशन ऑफ द सेकटकर कमिटी के जो क्या थे, सुझाव थे, उनको लागू करने के लिए। बट लेकिन क्या हुआ, द लद्दाख स्टैंड ऑफ का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, अ
सक्सेसफुल डिफेंसिव स्टैंड, मतलब एक तरीके से क्या होना सरकार, एक डिफेंसिव स्टेप उठाना। तो लद्दाख के पक्ष में वॉज डिस्कस, पहले ही डिस्कस हो गया। सोर्सेस सेड, सोर्सेस माना सूत्रों ने कहा, विदाउट स्टेटिंग द स्पेसिफिक्स ऑफ द डिस्कशन, यानी कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विदाउट, बिना किसी, स्टेटिंग माने बिना किसी भाषण के या किसी वक्तव्य के, द स्पेसिफिक्स ऑफ द डिस्कशन, यानी जो चर्चा है, चर्चा का जो विशेष था, बिना किसी कथन के किया गया। आगे क्या बोल रहे भाई, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यानी जो आपकी विदेश मंत्रालय है, डिनाइड, उन्होंने मना कर दिया, रिपोर्ट्स दैट फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला हैड बीन आस्क्ड, आगे देखते हैं, आस्क्ड, आगे क्या लिखा भाई, हाँ जी, आस्क्ड ब्रीफ द मीटिंग एज वेल। दोस्तों कोई बात नहीं, ये बीच में आ गया है, बी प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पे इसको पढ़ लें ज़रा, बी प्रिपेयर्ड मतलब तैयार रहिए भाई, अपनी तैयारी रखिए। सेज, ये कहा है, किसने कहा है, जी जिनपिंग ने कहा है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग कॉल्ड ऑन द मिलिट्री। देखो भाई दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल्ड ऑन का मतलब होता है बैठक बुलाना, बैठक बुलाई मिलिट्री की, टू थिंक, सोचने के लिए, अबाउट वर्स्ट केस सीनरियो, सबसे बुरी स्थिति को, एंड स्केल अप, और बढ़ाने के लिए, बैटल प्रिपेयर्डनेस, और जो युद्ध की जो क्षमताएं होती हैं, तैयारी होती है, उनको बढ़ाने के लिए। ही मेड द रिमार्क्स, और उसने क्या किया भाई, जो जिनपिंग था उसने एक रिमार्क्स माने एक विशेष तौर पर एक बात कही, ड्यूरिंग हिज एनुअल मीटिंग, किसके दौरान कही भाई ये बात उसने, अब उसकी जो वार्षिक सभा होती थी, मीटिंग होती थी, उसके दौरान कही, विद द पीपल्स लिबरेशन आर्मीज रिप्रेजेंटेटिव्स अटेंडिंग द नेशनल पीपल्स कांग्रेस इन बीजिंग। देखो साहब, जो दूसरी बात कही है इसमें लिखा हुआ है, हिज एनुअल मीटिंग विद द पीपल्स लिबरेशन आर्मीज रिप्रेजेंटेटिव्स, जो उसके प्रतिनिधि के, अटेंडिंग माने जो अटेंड करते हुए, उपस्थित होते हुए, द नेशनल पीपल्स कांग्रेस इन बीजिंग में। चलो खैर अपने मुद्दे पे आते हैं दोस्तों, क्या कह रहा था वो अपने मुद्दे पे, वो यहाँ पे ये बात कह रहा था कि द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी जो विदेश मंत्रालय है, डिनाइड कर दिया उसने। क्या किया भाई, रिपोर्ट्स माने जो भी उसकी रिपोर्ट्स थी, जो भी उसके दस्तावेज थे, उनको डिनाइड कर दिया। डैट की फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला, जो विदेश सचिव हैं हर्ष श्रृंगला, हैड बीन आस्क्ड, उनसे पूछा गया, क्या पूछा गया, टू ब्रीफ माने संक्षेप में उनसे पूछा गया, दी मीटिंग एज वेल, मीटिंग के साथ साथ, मतलब मीटिंग में ही उनसे साथ साथ ये पूछा गया, ब्रीफ पूछी गई। 10 फार का मतलब होता है अब तक क्या हुआ भाई, दी मियाँ माने वही चीज़ होगी, विदेश मंत्रालय हैज़ इशू, उन्होंने क्या किया, इसे जारी किया, ओनली वन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट, एक कथन, ऑन द टेंशन सेट एलएसी के ऊपर, इन विच, जिसमें क्या हुआ भाई, जिसमें इट सेट, कहा गया है, चाइनीज़ ट्रूप्स वर हिंडरिंग इंडियाज़ नॉर्मल पेट्रोलिंग पैटर्न्स, यानी कि कुल मिला के जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं, यानी जो चीनी दल हैं, सैनिक हैं, वर हिंडरिंग मतलब छुप रहे थे, इंडियाज़ नॉर्मल पेट्रोलिंग पैटर्न्स, यानी कि जो भारत के साथ उनकी जो सामान्य जो पेट्रोलिंग होती है, गश्त होती है, उससे वो क्या कर रहे थे, छुप रहे थे या बच रहे थे। एंड डिनाइड, और मना किया गया, चाइनीज़ अक्यूशंस, और मना कर दिया कि भाई किसी प्रकार से भी चाइना के ऊपर जो आप क्या बोलते हैं सर, हमला करने वाली बात, वो ना करें तो बेटर है, मतलब नहीं करना है अपन को। चलिए साहब आगे तरफ बढ़ते हैं। एंड डिनाइड, मना किया गया चाइनीज़ अक्यूशंस के लिए, बिल्कुल सही है दोस्तों ये है हमारा पार्ट बी। और पार्ट बी में आइए सर पहला देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है बोथ श्याम एज वेल एज। दोस्तों बोथ के साथ हम कभी भी एज वेल एज यूज़ नहीं करते, बोथ के साथ पेयर चलता है एंड का, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बोथ श्याम एंड घनश्याम, श्याम और घनश्याम कैसे हैं भाई, आर इंटरेस्टेड हैं टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन, तैयारी करने के लिए एग्ज़ाम की। दोस्तों यहाँ पे आ गया है स्कर्सली, हार्डली, बियरली, इन सब के साथ में आप देन नहीं लगाते, वैन लगाते हैं बच्चे, ये आपको पता होना चाहिए। देखो स्कर्सली आ गया तो यहाँ पे वैन लगेगा। स्कर्सली, हार्डली आप जानते हैं, स्कर्सली, हार्डली, बियरली, इस प्रकार के कभी वर्ड आते हैं तो उनके साथ पेयर फॉर्म कौन सा लगाया जाता है, वैन लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये गलती थी सर हमारी, सेकेंड नंबर का पॉइंट हो गया। स्कर्सली हैड आई बॉट द टिकट, यानी कि शायद ही मैं अपना टिकट खरीद पाया था। वैन, जब द पोस्ट मास्टर सो द ग्रीन फ्लैग, पोस्ट मास्टर ने क्या दिखा दिया, ग्रीन फ्लैग दिखा दिया। चलो भाई 3 नंबर देख लेते हैं। आई आस्क्ड दैट
आई आस्क्ड हिम डैट वाई ही वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC एग्ज़ामिनेशन। दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ये तो सर ईजी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो प्रकार के आप यहाँ पे कनेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, या तो डैट या वाई, दोनों प्रकार के। अब जब दो आप यूज़ कर रहे हैं तो सर ये हमारे लिए एक एरर बन जाता है, तो आप यहाँ ध्यान रखें। आई आस्क्ड हिम या तो डैट लगाइए या फिर वाई लगाइए, दोनों में से कोई एक लगेगा, ठीक है। ही वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC एग्जामिनेशन। मैंने उससे पूछा भाई, मैंने उससे पूछा, क्या पूछा भाई, वाई ही वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC एग्जामिनेशन, तैयारी क्यों नहीं कर रहा था वो UPSC एग्जामिनेशन। डैट हटा दो तो काफ़ी बेटर रहेगा, वाई बिल्कुल सही जा रहा है। दोस्तों 4th नंबर क्या कह रहा है, 15 ईयर्स हैव पास्ड डैट ही कैम बैक फ्रॉम दरभंगा। यार सीधी सी बात है, ये नियम मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ, मुझे फिर बताना पड़ रहा है आपको यहाँ पे भैया। अगर आप एक सेंटेंस को देख लो प्रेजेंट परफेक्ट में, तो दूसरा सेंटेंस होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट। दिखाई दे रहा है मुझे पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन कहा जाएगा इसको सिंस का नियम, ठीक है दोस्तों, इसे सिंस का नियम कहा जाता है। तो यहाँ पे आप सिंस लगा दीजिए, यहीं पे हमारी गलती थी। तो होगा 15 ईयर्स हैव पास्ट, 15 साल बीत गए, सिंस जब से ही कैम बैक फ्रॉम दरभंगा, दरभंगा से जब से वो आया तब से। चलिए भाई 5 नंबर, इन बिहार लीडर्स आर थिंकिंग बैड एडवांटेज ऑफ कास्टिज्म। वो कास्टिज्म की बात हो रही है भाई। आई थिंक इट इज़ नथिंग दैन बैड थिंग्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है इसका, 4th नंबर का आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं नथिंग के साथ देन नहीं लगाते, प्रीपोजिशन लगेगा इसमें। बट अगर आप जैसे इसमें जब भी आप यूज़ करना चाहेंगे कोई कनेक्टर तो बट ही यूज़ होगा, माफ़ करना चाहिए, प्रीपोजिशन नहीं है। बट यहाँ पे एक तरीके से कंजंक्शन का काम करेगा। नथिंग बट ये पूरा एक वर्ड अपने लिए, ठीक है। इन बिहार लीडर्स, बिहार के जो नेता हैं, आर टेकिंग बैड एडवांटेज ऑफ कास्टिज्म, यानी कि उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं जातिवाद का। आई थिंक, मेरे ख्याल से, इट इज़ नथिंग बट बैड थिंग्स। मेरे ख्याल से ये कुछ भी नहीं है लेकिन बुरी चीज़ है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं भाई, 5 नंबर के बाद 6वें नंबर पे देखो दोस्तों, द क्रिमिनल हैड हार्डली पुट द प्रीसियस थिंग्स इन हिज बैग। दोस्तों अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, अगर ये कभी आपको नज़र आते हैं तो आपको क्या लगाना है, वैन लगाना है। यहाँ पे सर वैन की गलती थी हमारे पास। द क्रिमिनल हैड हार्डली पुट द प्रीसियस थिंग्स, अपराधी मुश्किल से ही बहुत महंगी चीज़ों को रख पाया था, इन हिज बैग, अपने बैग में, वैन जब द लैंडलॉर्ड गॉट अप, लैंडलॉर्ड यानी जो स्वामी है वो जाग गया सर। 7 नंबर, आइदर यू एंड। दोस्तों आइदर के साथ कभी भी एंड यूज़ नहीं होता, हमेशा और यूज़ होता है, ये गलती थी हमारी। पेयर फॉर्म जानते हैं आप, आइदर के साथ और चलता, आइदर यू और ही वेंट देयर टू सी द हेल्पलेस, या तो तुम या वह गए वहाँ, किसको देखने गए, मिलने के लिए। देखना, टू सी का मतलब मिलना और देखना दोनों होता है, यहाँ पे होता है दी हेल्पलेस, हेल्पलेस माने असहाय को। 8 नंबर, वाइल आई ओपन द गेट ऑफ माई हाउस आई फाउंड अ डेड कैट। दोस्तों बड़ा इजी सा क्वेश्चन है सर, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं सरकार। वो कह रहा है सर, ड्यूरिंग आई ओपन द गेट ऑफ माई हाउस। भाई सीधी सी बात बताइए, वाइल का मतलब होता है वैसे जबकि, यहाँ पे आप वाइल यूज़ करेंगे, ड्यूरिंग यूज़ करेंगे, आप दोनों में से क्या यूज़ करना चाहते हैं भाई, या फिर आप यहाँ पे वैन यूज़ करेंगे, ये चीज़ सोचने वाली है। तो आप बोलेंगे सर जब मैंने दरवाज़ा, जब आई ओपन, मैंने खोला गेट अपने घर का, जब मैं दरवाज़ा खोला, आई फाउंड, तो देखो जब से अर्थ हो गया आपका, तो सीधी सी बात है वैन लगाओ ना यार, काय को वाइल लगा रहे हो। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 8वें नंबर का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वैन आई ओपन द गेट ऑफ माई हाउस, मैं अपने घर का जब दरवाज़ा खोला, आई फाउंड अ डेड कैट, मैंने एक मरी हुई बिल्ली को पाया। 9 नंबर, दोस्तों जब भी आप नो सूनर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको कौन सा वाला देन यूज़ करना है। आप समझदार बच्चे हैं, आपको मिल गया होगा आंसर, 3 नंबर का है, नो सूनर डिड द जीप अराइव। वैसे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, नो सूनर के बाद जब भी आप कोई सेंटेंस लिखना चाहते हैं बच्चे, तो वो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव फॉर्म में होना चाहिए, जैसा कि ये दिया हुआ है। अच्छा, ये देन वाला फॉर्म हमेशा ध्यान रखना है, THAN ही यूज़ होगा और कोई दूसरा यूज़ नहीं होगा। THEN वो नहीं यूज़ होगा, THAN यूज़ होगा। नो सूनर डिड द जीप अराइव, ज्यों ही जीप आई एट द स्टेशन पर, देन त्यों ही अ यंग पुलिस ऑफिसर जंप आउट ऑफ इट, उसमें से एक युवा पुलिस अधिकारी कूदा मतलब क्या, बाहर निकला, सीधी बात है। हिज बुक हैज़ बीन मिसिंग फ्रॉम हिज रूम सिंस यस्टरडे। कोई बात नहीं भाई, बड़ा सिंपल सी बात है भाई, 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इसमें तो कोई एरर दिख नहीं रहा वैसे मुझे, और ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं कहीं मिल जाए तो। हिज बुक हैज़ बीन मिसिंग, यानी उसकी जो किताब है वो कहीं मिसिंग हो रही है, फ्रॉम हिज रूम, अपने कमरे से, उसके कमरे से, सिंस यस्टरडे, कल से। हाँ भाई ठीक है भाई, ये सिंस भी इसमें ठीक लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सर। वैसे इसमें गलती होनी चाहिए दोस्तों, यानी कि कल से उसके कमरे से किताब
मिसिंग है, हैज़ बीन मिसिंग। दोस्तों यहाँ पे अपन को वैसे देखा जाए तो उसको अपन पास्ट में माफ़ कीजिएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस की जगह परफेक्ट में ले लें तो नहीं, दो जगह मिस्टेक कभी हो नहीं सकती, 5 ही नंबर लगाओ, ठीक है। वैसे सेंटेंस कोई दिक्कत नहीं है। यानी उसकी जो किताब है खोई हुई है भाई, उसके कमरे से गायब है। सिंस यस्टरडे आई हैड नेवर विजिटेड नॉट इंटेंडेड। भाई सीधी सी बात है दोस्तों। आप 11 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे 3rd नंबर में, यहाँ पे ये जो लिखा है ना नॉर, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। भाई क्यों नहीं है इसकी आवश्यकता? कारण ये है कि आप पहले से ही नेवर लगाए चल रहे हैं, डबल नेगेटिव क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई? आई हैव नेवर विजिटेड, मैं कभी भी नहीं गया हूँ। तो अब यहाँ पे आप बोलोगे सर तो यहाँ पे नॉर नहीं आएगा तो क्या आएगा? मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे फिर और आएगा, ठीक है दोस्तों। आप हमेशा ध्यान रखना, नेवर के साथ जब पेयर लगाओगे तो हमेशा और का लगाओगे, ठीक है। आई हैव नेवर विजिटेड, मैंने कभी नहीं विजिट किया, या इंटेंड टू विजिट, या इरादा रखा विजिट करने का, फॉरेन कंट्रीज़, विदेशी देशों को, विदेश के देशों को। 12 नंबर देख लेते हैं भाई। हिज मैनर्स इंडिकेट, ठीक है भाई, उसका जो व्यवहार है इंडिकेट दर्शाता है, क्या दर्शाता है? डेट की। ही हैज़ नो अदर इंटेंशन, कि उसका कोई दूसरा इरादा नहीं है अदर देन टू स्टील हिज मनी। ओहो हो, चुराने की अपेक्षा। भाई सीधी सी बात है भाई, 12 नंबर का क्वेश्चन तो बड़ा ही धांसू वाला क्वेश्चन है भाई सीधी बात है। वो क्या कह रहा है इसमें, माफ़ करना, 12 नंबर का ही ना क्वेश्चन? हाँ जी सर। ही हैज़ नो अदर इंटेंशन, और बेटा ध्यान रखना नो चल रहा है, इसमें आपको ध्यान रखना है सर, नॉट के साथ में और चलेगा, नेवर के साथ में और चलेगा, नो के साथ। भाई यहाँ पे सीधी सी बात है भैया, नॉट के साथ में और चलता है, नेवर के साथ में, नो के साथ में और चलता है। ये थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ भाई? डैट ही हैज़ नो अदर इंटेंशन देन हटा दो यहाँ से बस केवल, और कुछ करने की अपन को ज़रूरत नहीं है। देन हटा दो, यहाँ पे क्या लिख दो भैया? और लिख दो, नो अदर इंटेंशन और टू स्टील हिज मनी। चलो भाई 13 नंबर का क्या कह रहा है? दी हेड मास्टर, बिल्कुल ठीक है भाई। जितने भी पदों के नाम होते हैं दोस्तों उसके पहले आर्टिकल द लगाया जाता है। दी हेड मास्टर एडवाइज द स्टूडेंट, यानी प्रचार है, उन्होंने छात्र को क्या दिया भाई? सलाह दी। हु हैड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन ट्वाइस, भाई सीधी सी बात कह रहा है वो। और जो सीधी सी बात है यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है सरकार, तो देख लेते हैं भाई। सबसे पहली बात तो लिखा है हु हैड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन ट्वाइस, मतलब कि कौन है जो फेल हो गया भाई 2 बार पेपर में, ठीक है। डैट नॉट टू अटेम्प्ट इट अगेन। हाँ भाई, आप यहाँ पे एक काम करो भाई, सीधी सी बात ये है कि आप यहाँ पे डैट लगा रहे हो, फिर ये नॉट टू लगा रहे हो, इसकी वजह से मुझे कोई आवश्यकता लग नहीं रही है। आप देखो ज़रा इस सेंटेंस में, इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं अपन। दी हेड मास्टर एडवाइज द स्टूडेंट, ठीक है भाई, प्रचार ने विद्यार्थियों को सलाह दी। हु हैड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन ट्वाइस, 2 बार कौन फेल हुआ, ठीक है साहब। अब वो कह रहा है 2 बार कौन फेल हुआ? जो कि अब यहाँ पे डेट को हम जो कि पढ़ लें तो इस नॉट टू की हमें कोई आवश्यकता नहीं है भाई। जो कि अटेम्प्ट इट अगेन, जिसने दोबारा से प्रयास किया हो, ठीक है। अनटिल ही हैड टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट प्रॉपरली, जब तक कि उसके पास अच्छे तरीके से समय ना हो तैयारी करने का। तो भाई इसमें नॉट टू की वजह से मुझे कोई आवश्यकता लग नहीं रही थी, वैसे से हटा दिया जाए बेटर होगा। 14 नंबर, निशांत कुड नॉट गो टू द पिकनिक, ठीक है भाई, फॉर हिज मदर वॉज नॉट वेल। ओहो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें एक बात बताओ सरकार, सेंटेंस कह रहा है निशांत कुड नॉट गो टू द पिकनिक, निशांत जो है पिकनिक पर नहीं जा सका, फॉर हिज मदर, ठीक है, अपनी माँ के लिए। वॉज नॉट वेल, अब भाई यहाँ पे सीधी सी बात है भाई, एक बात समझ में नहीं आती मुझे, यहाँ पे ये फॉर क्यों लगाया उन्होंने? इस फॉर की क्या ज़रूरत है भाई? विथ हिज मदर, अपनी माँ के साथ नहीं जा सका, क्यों नहीं जा सका? वॉज नॉट वेल, वो स्वस्थ नहीं थी भाई। यहाँ के लिए, मदर के लिए पिकनिक पे नहीं गया, जी तो समझ में नहीं आया ना सर। निशांत कुड नॉट गो टू द पिकनिक, वो पिकनिक पर नहीं गया। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे अपन विथ क्यों लगा रहे हैं? एक काम करें ना, बिकॉज लगाएंगे ना, वजह बता रहे हैं ना, क्योंकि उसकी माँ बीमार थी, नॉट वेल, उसकी माँ सही नहीं थी। तो हाँ सही बात है भाई, विथ नहीं आएगा यहाँ पे, तो फिर प्रीपोजिशन एक ही चीज़ लगेगी, कौन सी लगेगी? वो है बिकॉज। बिकॉज उसकी माँ कैसी थी सर? स्वस्थ नहीं थी, बीमार थी। 15 नंबर देख लेते भाई, क्या कह रहा है? ही सेज ही इज़ गोइंग टू कट डाउन हिज स्मोकिंग, ठीक है सरकार, कोई बात नहीं भाई। ही सेज ही, भाई सीधी बात है, एक बात बताओ मुझे, आप कह रहे हो ही सेज ही, इसकी क्या ज़रूरत है भाई? डेट लगाओ ना यार। ही सेज
डैट लगा होगा, डैट नहीं लगा रहे हो, नहीं भैया इज़ लगा दिया इन्होंने। इसके बाद में एक काम करते हैं ना, अपन का को हु लगा देते हैं ना। ही सेज, उसने कहा, हु इज़ गोइंग टू कट डाउन हिज स्मोकिंग। नहीं दोस्तों, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा यार, इसमें अपन को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ही सेज उसने कहा है, अब उसने कहा है तो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, डैट। डैट की उसने कहा है कि ही इज़ गोइंग टू कट डाउन। अब आ गया सही आंसर कि वो क्या करने जा रहा है। कट डाउन का मतलब होता है गिव अप, छोड़ने जा रहा है हिज स्मोकिंग, अपनी सिगरेट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या कहता है सरकार, व्हेन लर्निंग टू स्विम। ओहो ठीक है जी सरकार, कोई दिक्कत नहीं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू रिलैक्स। दोस्तों यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि व्हेन, जब लर्निंग टू स्विम। लेकिन दोस्तों ये नहीं होगा यहाँ पे, तो सर एक काम करो सर, ड्यूरिंग लगाओ, क्योंकि ड्यूरिंग के अलावा कोई दूसरा जा नहीं रहा। यानी कि सीखने, तैरना सीखने के दौरान क्या हुआ भाई, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है, इज़ टू रिलैक्स। क्या करना सरकार, आराम करना यानी शांत रहना। ही नॉट ओनली कम्स हेयर फॉर स्विमिंग बट ऑल्सो फॉर कोचिंग न्यू स्विमर्स। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखें बच्चे, जब नॉट ओनली बट ऑल्सो को यहाँ यूज़ किया जा रहा है तो किस तरह से हमें यूज़ करना है। बट ऑल्सो कहाँ यूज़ हुआ है, फॉर कोचिंग के लिए। अब यहाँ पे देखो आप, ये फॉर कोचिंग लिखा हुआ है, फॉर स्विमिंग दिख गया होगा आपको, तो ये नॉट ओनली यहाँ से हटाओ, कहाँ लगाना है आपको, नॉट ओनली यहाँ लगाना है। बेटा ध्यान रखना, जब भी पेयर वर्ड वाले कंजंक्शन आते हैं ना, तो पेयर वर्ड वाले कंजंक्शन क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो आपने मेरे बाद रखा है वही उसके बाद रखना। जैसे बट ऑल्सो के बाद में फॉर कोचिंग आया है, तो नॉट ओनली के बाद भी फॉर स्विमिंग होना चाहिए। तो भाई सीधी बात है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है नॉट ओनली फॉर स्विमिंग, ना सिर्फ तैरने के लिए, बट ऑल्सो फॉर कोचिंग, बल्कि कोचिंग के लिए, फॉर कोचिंग न्यू स्विमर्स, यानी जो नए तैराक हैं उनके लिए। 18 नंबर देख लेते हैं भाई, अ मोर इरेशनल वर्ड। ठीक है सरकार, टू दिस वन इन विच यू बी प्रेजेंटली लिव कुड हार्डली बी कंसीव्ड। ओहो, बिल्कुल ही अलग टाइप का क्वेश्चन दे दिया है सरकार। ठीक है सरकार, देख लेते हैं। एक बात समझ में नहीं आती सरकार, अ मोर इरेशनल वर्ड, ठीक है, टू दिस वन इन विच। ठीक है सरकार, इन विच, जिसमें, ये इन विच तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अ मोर इरेशनल वर्ड यानी कि एक अनुपातिक, इससे ज़्यादा एक अनुपातिक जो दुनिया है, तो दिस वन। अब यहाँ पे जो लिखा है ना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है भाई, वर्ड ठीक है। अब यहाँ पे टू दिस वन का मुझे कोई महत्व समझ में नहीं आ रहा है, इसकी बेवजह इसको लगा दिया गया है। अ मोर इरेशनल वर्ड इन विच, जिसमें वी प्रेजेंटली लिव, हम वर्तमान में रहते हैं, कुड हार्डली वी कंसीव्ड, बड़ी मुश्किल से क्या कर पाते हैं भाई, अपने आप को बचा पाते हैं। कंसीव माने जीवित रखना है, बचाना, या अपने आप को ढालना। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे लगा नहीं कि टू दिस वन की कोई हमें कोई आवश्यकता थी। इसको छोड़ो भाई, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का सेंटेंस क्या कह रहा है, आप आके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर इसमें आपको कोई दूसरी गलती नज़र आती है तो। 19 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस। देखो दोस्तों, वही वाली बात हो गई, अभी मैंने आपको हार्डली स्केसली का नियम पहले भी समझाता हुआ आ रहा हूँ। इसमें सीधा सा आंसर हमारा 3 नंबर हो जाएगा, हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस। बड़ी मुश्किल से मैं अपना घर छोड़ पाया था, वैन जब इट बिगिन टू रेन, बारिश शुरू हो गई। 20 नंबर का देख लेते हैं दोस्तों, सेंटेंस क्या कह रहा है, यू शुड टेक अ बुक विथ यू, ठीक है, अनलेस यू हैव टू वेट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20 नंबर का जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस में वो कह रहा है कि यू शुड टेक अ बुक विथ यू। दोस्तों यानी कि तुम्हें अपने साथ एक किताब को, इस किताब को रखना चाहिए, अनलेस यू हैव टू वेट, यदि तुमको इंतज़ार नहीं करना है, नहीं करना है कि यदि तुमको इंतज़ार करना है भाई, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, आप यहाँ पे इफ़ लगाओ ना, अनलेस से तो पूरा मतलब ही चेंज हो रहा है। इफ़ यू हैव टू वेट, यदि तुमको इंतज़ार करना है, यू शुड टेक अ बुक विथ यू, तुम्हारे साथ एक किताब होना चाहिए, यानी तुम्हें अपने साथ एक किताब रखनी चाहिए, लेनी चाहिए। भाई यही मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इफ़ लग जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस इफ़ यू हैव टू वेट, हाँ जी बिल्कुल सही है सर। 20 नंबर का आंसर हमारा हो गया यहाँ पे क्लियर दोस्तों। इसी प्रकार से हमारा ये सेंटेंस भी ख़त्म हो जाता है, और आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगे लाइक तो लाइक करें, और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, शेयर करें। आप सभी को मेरा नमस्कार।